आप देख सकते हैं यहाँ ब्रांडेड जो है एचपी का जो है 1 2 3 4 6 कंप्यूटर लगा है ना सर। हाँ, मनीष कश्यप की गर्लफ्रेंड मिल गई। किसकी गर्लफ्रेंड थी भगवान जाने। मनीष कश्यप जी एक दिन किसी लड़की के साथ घूम गए, कंप्यूटर लगा है और लगेगा। उन्होंने बोल के गए हैं कि चालू हो जाएगा तो 4 सेट और देंगे। 4 सेट और देंगे। हाँ, 4 सेट और देंगे। 10 नहीं, मनीष कश्यप को उससे कोई परहेज नहीं, लेकिन आपके और सवाल उठाने से, मनीष कश्यप पे आरोप लगाने से अगर यह विद्या हो जाए तो वहीं गार्जियन उनको एकदम टाइम पे तैयार करा के टिफ़िन बॉक्स, पानी का बोतल, बैग लेके एकदम समय पर स्कूल पहुंचाते हैं। लेकिन इस अभी हम पहुंच चुके हैं पश्चिमी चंपारण के उस गांव में जिस गांव में मनीष कश्यप जी का जन्म हुआ और मनीष कश्यप जी इसी गांव के रहने वाले हैं। अभी ताज़ा मामला आप लोग देख रहे होंगे कि मनीष कश्यप जी को लेकर 2 न्यूज़ चलता है। कभी कहा जाता है कि मनीष कश्यप ठग ऑफ बिहार हैं, कोई कहता है कि सन ऑफ बिहार हैं, कोई कहता है मनीष कश्यप जी को सीएम बना दिया जाए, कोई कहता है कि मनीष जी को पीएम बना दिया जाए। खैर, वो तो बात के विषय में कौन क्या सोचता है और कब ये क्या बनेंगे। लेकिन अभी मनीष कश्यप जी ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया जिसको देखकर कई लोग खुश भी हुए, कई लोग को दुख भी हुआ, किसी को खुशी हो रही है तो किसी को जलन भी हो रही है। अभी हम उसकी हकीकत के लिए आ चुके हैं उन्हीं के गांव में, उन्हीं के स्कूल में, जहां मनीष कश्यप जी ने अपने निधि से स्वयं के पैसे से 6 कंप्यूटर लगवाया। उस लगवाने के बाद क्या फ़ायदा होगा, क्या सोच के लगवाया, क्या सोचते हैं उनके ग्रामीण, इसकी पड़ताल में अभी हम उसी स्कूल में हैं जहां यह कंपनी मनीष कश्यप ने 6 कंप्यूटर लगवाया। वो भी आप वीडियो में देखेंगे कैसा कंप्यूटर लगवाया कि नहीं लगवाया, उसकी सारी पड़ताल इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ब्रांडेड जो है एचपी का जो है 1 2 3 4 6 कंप्यूटर लगा है ना सर। हाँ, तो 4 ही नजर आ रहा है। अच्छा, 4 5 और 6 काफ़ी ब्रांडेड है, जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं सिस्टम अपना, या कोई भी ऑफिस में जिस तरीके से यूज किया जाता है। तो एक सरकारी स्कूल में जहां बिल्डिंग की स्थिति अच्छी नहीं है, छत की स्थिति नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप की छोटी कोशिश जो है आने वाला समय लगता है कि बड़ा रूप लेने जा रही है। कंप्यूटर लगने के बाद सर अभी रखा हुआ है नहीं, अब कितने दिन हुए यहाँ कंप्यूटर लगाए हुए? शनिवार को उन्होंने ला के रखा है जी। अब वायरिंग होगा, उसके बाद इसको सेट कराया जाएगा। सेट कराइएगा आप लोग। तो अभी तो सिस्टम आ गया। अब जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से टेबल वगैरह लगा हुआ है। और एक चीज़ और कि यह जो कंप्यूटर लगा है, ना ही इसमें कोई घोटाला का शक होगा और ना ही कोई इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा सकता है, चूँकि ये सरकार के द्वारा नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो इसी गांव का, और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जो बाढ़ में डूबा रहता है और काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, इस जगह से निकल कर यहाँ के एक लाल स्वयं विकास करता है। पहले तो अपना खुद बीटेक की डिग्री लेता है वो बच्चा, उसके बाद अपनी बौद्धिक क्षमता से आज की डेट में वो जनता का दुलारा बन चुका है। और इस गांव का भी जो नाम है, अब इस गांव के नाम से ज़्यादा मनीष कश्यप फेमस हो चुके हैं। और ये मनीष कश्यप के गांव जो है मनीष कश्यप जी के गांव के नाम से जाना जाता है। तो सर क्या लगता है कि सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए थी? करनी तो चाहिए थी, लेकिन सरकार तो है फेलवर हो गया। इनके द्वारा प्रयास किया गया, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और हमको लगता है कि ऐसा देख के और लोग भी प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, गर्व। खुश तो आप लोग भी होंगे? जी बिल्कुल खुश हैं। सरकार का नज़र भी जाएगा आपका स्कूल पे? जी बिल्कुल। और यहाँ बच्चे पढ़ेंगे कंप्यूटर, चूँकि आज के डेट में जो है नेट से सारा चीज़ जुड़ गया है और इस युग में जो है महत्व है तो कंप्यूटर का महत्व है। और वो बच्चे जो कंप्यूटर हो सकता है कि उनके घर पे तो गांव में होगा ही नहीं, दूर का चीज़ है इनके लिए, लेकिन बचपन से ही कंप्यूटर उनको जो है लगा भी है। तो 6 कंप्यूटर लगा है और लगेगा। उन्होंने बोल के गए हैं कि चालू हो जाएगा तो 4 सेट और देंगे। 4 सेट और देंगे? हाँ, 4 सेट और देंगे। 10 सेट का ये बना हुआ है, 10 सेट यहाँ लगेगा जी। और क्या आप देख सकते हैं ये जो छत है, यह तो इसके जिम्मेदार मनीष कश्यप नहीं है, इसके जिम्मेदार सरकार है। चूँकि यह काम सरकार को करना चाहिए था। जरा मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा छत की स्थिति थोड़ा आप दिखा दीजिए कि, लेकिन हालात कुछ भी हो,
जिस तरीके से यह इनका छोटी सी कोशिश जो इन्होंने किया वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। और ऐसा अगर इसी प्रकार के व्यवस्था बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, जिनकी टीआरपी जो काफ़ी हिट होती है, और नेशनल चैनल्स हैं, ये कोशिश उनको भी करना चाहिए और एक सीख लेना चाहिए कि इतने छोटे से गांव से निकलकर मनीष कश्यप जी ने जो है इस गांव के बारे में सोचा। इस प्रकार के और लोग सोचे। मैं और लोगों से यह दरख्वास्त करता हूं कि यह शुरुआत जो है भले छोटी है, लेकिन एक बहुत बड़ा विषय है। अगर हम चाहेंगे तो जब एक मनीष कश्यप अपने गांव में 6 कंप्यूटर लगा सकते हैं, तो ऐसा कई लोग हैं जो अपने गांव में अगर कोशिश करें, चूँकि कई लोग हैं जो गांव से निकलने के बाद शहर जाते हैं, अपना विकास करते हैं, बड़े व्यवसायी बनते हैं, नेता बनते हैं, बड़े आदमी बनते हैं। तो इनको देख कर इस पहल से उनको भी सीख लेनी चाहिए। सरकार से कहना चाहूँगा कि 1 to 8 में सिर्फ 5 शिक्षक हैं, उसी में कक्षा 1 से 8 तक में मात्र शिक्षक 5 ही हैं। हाँ, और शिक्षक थे तो एक बीएलओ में प्रतिनियोजित हैं मझौलिया, एक शिक्षक रिटायर हो गया, उसके बाद अपग्रेड होकर अभी 11 तक हो गया, उसमें 3 टीचर हैं। अपग्रेड सरकार की तो उसमें भी और जगह 2-2 रूम मिला, जैसे बरवा है, पकड़ी है, यहाँ वो रूम भी नहीं आया। तो क्लासरूम की भी बहुत कमी है, बच्चों लोग को बाहर बैठाना पड़ता है, बेंच डेस्क की भी कमी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दरख्वास्त करूंगा सरकार से कि कुछ टीचर उपलब्ध कराए। कुछ भी होता है तो सारा जिम्मा शिक्षकों पर थोप दिया जाता है कि कमी है, लेकिन सरकार अपनी कमी नहीं देखती है। 40 के रेशियो से भी चलिएगा तो 600 पे भी 15 शिक्षक बनते हैं। अब बताइए 5 टीचर, सीधे 10 टीचर कमी। हाँ, कोई भी टीचर छुट्टी में जाता है, सबके यहाँ कुछ ना कुछ काम है, तो भी दिक्कत होती है। उसी 5 टीचर में एक हेडमास्टर भी हैं, उनके जिम्मे बहुत। जब मनीष कश्यप जी गांव आते हैं तो यह विषय का चर्चा आप नहीं करते, उनसे यह सवाल प्रश्न नहीं उठाते हैं आप लोग? अब चर्चा वो भी अपने माध्यम से उस दिन बोले थे डीओ साहब को कि 2 टीचर दें, अब 2 भी दे दे तो बहुत है यहाँ। लेकिन अभी तक कोई उस पर सुनवाई नहीं हुआ। बात है, इतना इंटीरियर है, कोई आना ही नहीं चाहता है। इंटीरियर की वजह से ही नहीं आना चाहता है। आना भी, सरकार बहाली भी तो नहीं कर रही है, टीचर रहेंगे तब शिक्षकों की बहाली भी नहीं हो रही। जी, बहाली भी नहीं हो रही, जितना पर्याप्त संख्या में होना चाहिए उतना नहीं है, ना चाहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, मजबूरियां हैं। मानसिक स्थिति भी शिक्षकों की जो है, जैसे विद्यालय में जो परिस्थिति होती है, कई प्रकार का जो जिम्मेदारी सरकार दे रखा है, मतगणना, जनगणना, बीच में तो शराब पकड़ने के लिए भी शिक्षकों को भेजा। जी जी बिल्कुल। लेकिन बाद में आप लोगों ने आंदोलन किया तो थोड़ा सा मामला दब गया। जो भी काम होता है सब लगभग शिक्षकों से कराया जाता है। लेकिन सरकार की फेलुअर है। सरकार को सोचना पड़ेगा। जी। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में लोग भेजते हैं, चूंकि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, बिल्डिंग अच्छी होती है, उससे कहीं ज़्यादा बजट जो है सरकार खर्च करती है, बावजूद जो है नतीजा सिफर आता है। देखिए, प्राइवेट स्कूल की आप बात करते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे, जो बच्चे इसी सरकारी में पढ़ते हैं, अगर उन्हीं का प्राइवेट में नामांकन हो जाए तो वहीं गार्जियन उनको एकदम टाइम पे तैयार करा के टिफ़िन बॉक्स, पानी का बोतल, बैग लेके एकदम समय पर स्कूल पहुंचाते हैं। लेकिन इस स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनके गार्जियन उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा घर से चला, स्कूल आया कि नहीं। गौर से सुनिएगा, सारे मेरे दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जो सवाल शिक्षा को लेकर जो शिक्षकों पे उठाते हैं, स्कूल पे उठाते हैं, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि आपके बच्चे जब यहाँ पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, तो आप भी सरकार के भरोसे बैठ जाते हैं। नहीं, ये बहुत बिल्कुल नोट करने वाली बात है, आप नोट कीजिएगा। अगर वहीं बच्चे चल जाते हैं प्राइवेट में तो पूरा गार्जियन ध्यान देते हैं, लेकिन इस स्कूल में आते हैं तो गार्जियन कुछ भी नहीं देखता है कि बच्चे चले तो स्कूल गए या रास्ते में रह गए, या स्कूल में रास्ते में गोली खेलने लगे। ठीक है, पढ़ के गए तो क्या काम मिला क्या नहीं मिला, गार्जियन की कोई जिम्मेवारी नहीं। लेकिन प्राइवेट में जो है बच्चे जाते जाते उनका टास्क चेक होता है कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या पढ़ाया गया, होमवर्क क्या मिला। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, सारी जिम्मेदारी शिक्षकों की ही बनती है। हाँ, अभिभावक एकदम फ्री हो जाते हैं बेच के, है ना? और सरकार भी पूरा शिक्षकों पर ही थोप देती है कि आपको किसी भी हाल में पढ़ाना है। बहुत से बच्चे शैतान भी होते हैं तो सरकार तो हम लोग को दंड देना छुड़वा ही दी, प्यार दुलार से किसी तरह जो है उसको पढ़ाना ही है। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, शिक्षकों को झेलना पड़ता है। जो स्कूल है जहां सरकार को बनवाना चाहिए था, उन्होंने अपने पैसे से 6 कंप्यूटर तो लगवा दिया, लेकिन जहां सरकार को जो काम करना चाहिए था फेलुअर है। देख सकते हैं यहाँ स्कूल में विद्यालय की स्थिति क्या है। जगह भी यहाँ सरकार के पास काफ़ी उपलब्ध है, लेकिन ना ही किसी मीडिया में ये ट्रोल होगा
ना ही कोई चैनल आएगा। चूंकि हम क्या करते हैं कि जब अच्छा कोई काम करता है तो उसकी पैर खींचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जहाँ कोई अच्छा काम करे उसको जरूर दिखाइए और जहाँ कमी है उसको भी दिखाइए। लेकिन आज के समय में जिस मनीष कश्यप के चलते आज मैंने भी माइक अपने हाथ में सुरक्षित रखा है, जब से मनीष कश्यप आए मीडिया में एक पावर आ गया, हर एक लोग पत्रकार बना, लेकिन वह पत्रकार अब मनीष कश्यप की ही टांग खींचते हैं। जहां सच्चाई दिखाना चाहिए, जहां सिस्टम पे सवाल उठाना चाहिए, जनहित और जन सरोकार के मुद्दे हमें दिखाने चाहिए थे, अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के पैर खींचने में लग जाते हैं, जिससे जो है देश का विकास कैसे होगा वो तो आप खुद सोचिए। खैर, अभी एक विकास का मुद्दा हम आपको दिखा रहे हैं मनीष कश्यप जी के गांव से, जहां जिनकी स्थिति किसी को दिखाना कोई दिखाता है। मनीष कश्यप जी शादी कब करेंगे? मनीष कश्यप की गर्लफ्रेंड मिल गई। किसकी गर्लफ्रेंड थी भगवान जाने। मनीष कश्यप जी एक दिन किसी लड़की के साथ घूम गए, ट्रोल हो गया मीडिया में कि मनीष कश्यप की गर्लफ्रेंड, उसको भी आकर सफाई देना पड़ा। अभी सच्चाई देख लीजिए, मनीष कश्यप जी के गांव में आए हैं। चूंकि एक मनीष कश्यप आखिर करे तो क्या करे, मनीष कश्यप जी के गांव का जो यह विद्यालय है, आइए ना भाई, सवाल उठाइए ना, आप उठाइए मनीष कश्यप पे भी उंगली, कोई दिक्कत नहीं। मनीष कश्यप को उससे कोई परहेज नहीं, लेकिन आपके और सवाल उठाने से, मनीष कश्यप पे आरोप लगाने से अगर यह विद्यालय बन जाता तो मैं भी खुश हो जाऊंगा और मनीष कश्यप भी खुश हो जाएंगे और यह गांव वाले भी खुश हो जाएंगे।